लगातार मुसीबतों से जूझ रहे कृषि कारोबार का असर इस बार आलू की फसल पर भी व्यापक रूप से पड़ा है। हालत ये है कि इस सीजन में कृषि कारोबारियों ने आलू की फसल की बिजाई करने से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। बड़े स्तर पर खेती करने वाले किसान जहां इस बार कुछ एकड़ तक ही सिमट कर रह गए हैं, वहीं छोटे कृषि कारोबारियों ने इस बार के आलू सीजन से तौबा कर ली है, जिसका मुख्य कारण आलू के बीज का महज 12 महीने में 2 गुने दामों तक पहुंच जाना है। पिछले सीजन आलू का बीज जहां 18 से 20 रुपए प्रति किलो था, वहीं इस बार ये 40 रुपए तक पहुंच गया है। बात केवल बीज तक ही सीमित नहीं है, सीजन के दौरान होने वाले खादों का खर्च और कीटनाशकों पर होने वाला खर्च भी किसानों को आर्थिक रूप से नुकसानदेह साबित हो रहा है। यदि पूरी तरह देसी खाद और पोल्ट्री फार्म की खाद का भी प्रयोग किया जाए, तब भी हजारों रुपए इस पर खर्च आएगा, जबकि कीटनाशक स्प्रे का भी किसानों को काफी खर्च उठाना पड़ेगा, जिसके चलते कुल मिलाकर 50 से 60 हजार रुपए तक का खर्च होगा। लेकिन बाद में समर्थन मूल्य लागत से कहीं कम मिलने के कारण उन्हें घाटा उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। हर साल करीब 4.5 क्विंटल बीज बोने वाले किसान अमरजोत सिंह बेदी ने इस बार महज 1.5 क्विंटल बीज बोना है। वहीं 25 एकड़ तक आलू की खेती करने वाले किसान हितेश रायजादा इस बार 20 एकड़ के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाए हैं। आलू की खेती में हम नॉर्मली अराउंड 600 बैग्स लगाते थे सीड के। इस साल हमने पेप्सी के साथ जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अलावा हम लगभग 300 बैग पुखराज के लगाते थे। हमने इस साल 150 बैग्स ख़रीदे हैं। इसका मेन कारण था कि रिकॉर्ड बना इस बारी। सीड का प्राइस 1800 रुपया एक कट्टा, जिसको हम 50 kgs का बैग कहते हैं, 1800 रुपये है। उसमें कार्टेज डाल के लगभग 1900 रुपये ऊना में पहुंच पड़ रही है, जिसका छोटे मतलब ईज़िली अगर हम इसको छोटे शब्दों में बोले 38 रुपीज़ 1 kg सीड का पड़ रहा है इसे। सो इसमें खाद डलेगी लगभग 8-9 हज़ार रुपये की, जो हमारा पेप्सी का पैकेज है। लोग सपोज़ देसी ढेर डालेंगे या पोल्ट्री डालेंगे, थोड़ी सी खाद कम करके डालेंगे, तब भी ये 5-6 हज़ार रुपये से कम नहीं होती। स्प्रेज जो नेसेसरी स्प्रेज हैं, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी, जैसे ब्लाइट पड़ जाती है तब स्प्रेज बहुत महंगी हो जाती हैं, बट बेसिक स्प्रेज हमारी पेस्टिसाइड हो जाती है जो बेसिकली एक बारी करनी होती है, फंगिसाइड हो जाती है एक बारी करनी है M45 के नाम से। यहाँ हमें जो घास काटने के लिए उसका भी 2500 रुपीज़ मिनिमम जाता ही है। ये सारा टोटल बना के, और अगर हम लेबर जो रोज़ पानी लगाना या ट्रांसपोर्टेशन या कुछ भी है उसको ना इंक्लूड करें, इस साल 60,000 रुपीज़ 50,000-60,000 के बीच में खर्चा होगा। और अगर जब हम एक्चुअली सेल आउट करेंगे, जब तक हमारे को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेट नहीं मिलेगा या इतना प्रोडक्शन नहीं होगी, आपका ये पैसा कवर भी नहीं होगा, प्रॉफिट बहुत दूर की बात है। द ओनली थिंग इज़ लोगों को, आई थिंक पूरे हम किसानों को ज़मीन है, कुछ तो बोना है। मैंने इस साल आलू की प्लांटर की एक मशीन ली थी। डिडंट रियलाइज़ कि जब मैंने बुकिंग की थी कोविड का अभी तक आई थिंक नवंबर-दिसंबर में बुक की थी, अब ले ली है। सो कुछ ना कुछ तो लगाना था इस साल। एंड में मेरे को जब तक 100 बैग नहीं आएगा इस बीज में से, 1 एकड़ में से 100 बैग्स नहीं आएंगे और रेट 12 रुपये से 14 रुपये पर केजी नहीं होगा, आई विल बी इन अ लॉस। पहले हम जो है वो 25 एकड़ में खेती करते थे जी। आजकल आलू के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जो है हमने 20 एकड़ की फसल की है। तो एक तो उसमें जैसे हो गया ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है आलू की प्रोडक्शन जो है वो कम है, और थोड़ी सी ये भी है कि बीज मिल नहीं पा रहा, तो जिस कारण से हमें परेशानी तो आ ही रही है जी। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि इस बार आलू फसल के बीज का दाम काफी बढ़ जाने के कारण किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले सीजन में बीज जहां 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल रहा था, वहीं इस बार ये 40 से 42 रुपए प्रति किलो हो गया है। कृषि उप निदेशक ने कहा कि ऊना में आलू के बीज का वितरण रेगुलेट न होने के चलते किसानों की समस्या सामने आई है। इस बारे में कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों से भी बात की गई है। वहीं अगले सीजन से आलू का बीज बेचने वाली कंपनियों और किसानों से संबंधित सोसाइटियों को एक मंच पर लाकर इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि किसानों को आलू का बीज महंगे दामों में ना खरीदना पड़े। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। आलू की कुछ समस्या इस बार किसानों को आई है,
जहाँ पिछले साल रेट थे मेरे ख्याल 20 रुपये किलो था, 20 से 22 था, वो अभी 40-42 है। तो इसमें मैंने ऊपर विभाग में भी बात की थी अपने कृषि निदेशक महोदय से। तो क्योंकि एक्चुअली क्या कि ऊना में आलू की जो आलू का जो वितरण प्रणाली है ना, वो कुछ रेगुलेटेड नहीं है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक मैकेनिज्म हमें इसमें बनाना पड़ेगा। तो कुछ सोसाइटीज़ को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जैसे सोसाइटीज़ हैं, जो फार्मर जिनसे जुड़े हैं, फार्मर उनके शेयर होल्डर हैं। तो सोसाइटीज़ को हमने सोचा कि उनको जोड़ेंगे इसमें, लेकिन अभी तो सीज़न निकल गया इस फसल का। हो सकता है शायद अगले साल से ये दिक्कत किसानों को नहीं आएगी। उसमें हम सोसाइटी जो सोसाइटीज़ आलू का बीज देना चाहती हैं और जो कंपनी आलू का बीज देती हैं, उनको हम जोड़ेंगे उनके साथ, और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि किसान जो है सोसाइटी से बीज लेगा, और जो सब्सिडी जो है हम फिर किसान के खाते में डालेंगे। सोसाइटी हमें बिल प्रदान करेगी, तो हो सकता है हम उसमें उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और जो बीज पे सब्सिडी है वो हम उनको मुहैया कराएं, अगर वो मैकेनिज्म सरकार उसके प्रति अगर मान जाती है तो। बाकी रही बात आलू के किसानों को मदद करने की, तो एक ऑप्शन हमारे पास एक और है, जो बीमा वाला जो ऑप्शन है हमारा, एक वेदर वेस्ट बीमा जो होता है, तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो उसमें जो किसान उससे जुड़े हैं उनको उसमें फ़ायदा मिलेगा अगर मौसम में कुछ हेरफेर हुआ। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।